इस वीडियो में हम समझेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग मतलब फैलना। कब होता है ये? व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, हम ये सब समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। कब होता है? एक्चुअली होता ये हमेशा है, ऑलवेज। लेकिन ये दिखता है जब स्मॉल अपर्चर्स हो, यानी स्मॉल होल्स के थ्रू लाइट पास करे, और एजिस एजिस के अराउंड जब लाइट पास करती है तब ये ज़्यादा विजिबल हो जाता है। इवन ये एक्चुअली होता हमेशा है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है मोस्टली। अब ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं, वाई दीज टू, ये हम समझेंगे। ये हमें क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तब तक हम बात करते हैं वेयर। वेयर का तो यही आंसर हो गया, स्मॉल अपर्चर। 1800s में लाइट को पार्टिकल से बना हुआ सोचा जाता था और स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसा माना जाता था, क्योंकि ऐसा दिखता भी है, लाइट स्ट्रेट लाइंस में चलती है। तो ऑब्वियसली जब किसी एज के अराउंड वो ऐसे फैलेगी और उस वजह से यहाँ भी लाइट पहुंच जाएगी जहां पर नहीं पहुंचनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल ये एज है, अब यहाँ से स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए या फिर ब्लॉक हो जानी चाहिए, लेकिन लाइट जब यहाँ भी पहुंच गई तो ऐसा ही माना गया कि बेंड हुई है, बट एक्चुअल में स्प्रेड हुई है। अब इसका आंसर 1818 में एक कंपटीशन हुआ जिसमें डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि भाई जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देगा। तो फ्रेनल फ्रेनल ने कहा कि भाई देखो, आप लोग सोच रहे हो कि लाइट पार्टिकल से बनी है इसलिए इतना कंफ्यूज हो रहे हो, इतना कंपटीशन वगैरह करवा रहे हो। लाइट को वेव देखो ना, लाइट अगर वेव है तो वेव तो फैलती ही है, एजिस के राउंड, ऑब्स्टेकल्स के राउंड वेव स्प्रेड होती है। इतना सिंपल है। तो उस वक्त तो नहीं माना गया ये चीज, लेकिन इवेंचुअली ये एक्सेप्ट कर ही लिया गया कि लाइट वेव है। कैसे? जब यंग्स का एक्सपेरिमेंट हुआ तब तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया। तो ये कहानी से हमें मिल गया वाई और हाउ का आंसर। वाई बिकॉज इट्स अ वेव। हाउ, जैसे वेव बेंड होती है ऐसे ये वेव भी बेंड हो रही है। बेंड नहीं, स्प्रेड। तो हमारा बस एक क्वेश्चन रह गया कि भाई यहाँ पर इसका इफेक्ट इतना विजिबल क्यों होता है और जगह पर नेग्लिजिबल क्यों होता है। ये मान लो सिंगल स्लिट है, ये है लाइट का कोई सोर्स। देखो ये लाइट हर डायरेक्शन में दे रहा है, देखा जाए तो ये भी लाइट फैल ही रही है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफ्रैक्शन है, क्योंकि सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है और हर डायरेक्शन वाली लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो पार्टिकल से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये डिफ्रैक्शन है। और हम यहाँ पे देख भी नहीं पाएंगे डिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मान लो ये वेव इधर आ भी रही होगी तो यहाँ तो एक और वेव एमिट हो रही है, तो जस्ट पता नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि वेव हो जाएगी स्ट्रेट लाइंस में और फिर पास होगी इस स्लिट के थ्रू। इस स्लिट को हम कर लेते हैं जूम, यहाँ पर लिखते हैं जूम। स्लिट कर लिया हमने जूम, ये स्लिट है अब। ठीक है, यहाँ पर स्लिट से पास होगी लाइट और फिर ये है स्क्रीन, रियली फार, काफी दूर है कंपेयर टू द स्लिट विड्थ। तो अब एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल, फ्रेनल हाइगन्स प्रिंसिपल कह लो उसको, लाइट अब यहां से फैलेगी। ठीक है, और फिर आपस में, यानी कि ये बहुत सारे सोर्सेज है, ईच पॉइंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स, यह है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ से वो बहुत सारे सोर्सेज की तरह एक्ट करेंगे और उनकी लाइट आपस में इंटरफियर करेगी, जिससे कि कई जगह पर मैक्सिमा होगा और कई जगह पर मिनिमा होगा। और ये होगा क्यों? क्योंकि ये है कोहेरेंट सोर्सेज।
ये डबल स्लिट जैसा ही है मोस्ट सारा का ये मोस्टली डबल स्लिट जैसा ही है, जस्ट हमें इसकी मैक्सिमा और मिनिमाज निकालनी है, वो हमारा टारगेट है। तो हम लेट्स से कि फर्स्ट ये इसको यहाँ पर कर देते हैं मिनिमा और यहाँ कर देते हैं मैक्सिमा, और इसकी जो लाइट है मान लो किसी भी एंगल, हम जनरल एंगल ही मान देखते हैं कि भाई कोई भी एंगल थीटा है, अब कुछ भी हो सकता है, वो ये थीटा वो दिया हमने, ठीक है, ये भी थीटा। तो थीटा एंगल पे जो लाइट जा रही है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है अपने साथ, यानी कि ये जो अलग अलग सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है वो किस तरह से इंटरफियर कर रही है और क्या रिजल्ट स्क्रीन पर दे रही है। और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इन आपकी बुक में और आपके सिलेबस में एक ट्रिक है इसको निकालने की, और ट्रिक ये है कि मिनिमा वहां पर होगी जहां पर सारे सोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया सेंटर, स्लिट की विड्थ है डी, तो ये भी डी है, ये तो जूम है ना, तो डी। यहां से लाइट गई और मान लो यहां से लाइट गई और ये दोनों पी पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, ठीक है। ये बहुत फार फार ग्रेटर, डी फार फार लेस देन दिस डिस्टेंस, तो इस वजह से इनको पैरेलल ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये एक पॉइंट पे भी जाके मिल रही हैं तो अब इनको पैरेलल ट्रीट किया जा सकता है। अब पाथ डिफरेंस, अगर ये डी है तो यहां से आगे सेम डिस्टेंस, ये वाला हो गया पाथ डिफरेंस, ये थीटा है, तो ये पार्ट जो कि हमने इंटरफ्रेंस में भी किया था, सिंपल कैलकुलेशन है, डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी ये डिस्टेंस है इनटू साइन थीटा हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो ये याद रखना बस कि जो भी डिस्टेंस है लाइट के सोर्सेज के बीच में इनटू साइन थीटा बन जाएगा पाथ डिफरेंस। तो हम निकालते हैं मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, जैसे कि एन और थीटा, एन इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट मिनिमा, थीटा क्या होगा उस टाइप पे। तो देखो कैलकुलेशन कहती है कि डी साइन थीटा, हम क्या करेंगे, दोनों सोर्सेज को हमें एक दूसरे से कैंसिल कराना है, तो हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ लेंगे और फिर ये ये ऐसे 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 बहुत सारे सोर्सेज हैं और यहाँ से भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इसलिए, लेकिन हम इसको हाफ में डिवाइड किया तो जितने ऊपर है उतने ही नीचे भी होंगे। तो इस सोर्स की लाइट में और इस सोर्स की लाइट में जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा d/2, क्योंकि ये लेंथ है d/2 साइन थीटा, यही जो मैंने आपको बोला था, याद कर लो, d साइन थीटा होता है पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे d/2 है तो d/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कैलकुलेशन बन गई d/2 साइन थीटा, और हम चाहते हैं कि भाई ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करें, तो वो काम कब होगा, जब इनका पाथ डिफरेंस बराबर होगा लैम्डा बाय 2 के। अब लैम्डा बाय 2 के इक्वल है d/2 साइन थीटा। हाफ वेवलेंथ का जब पाथ डिफरेंस होता है तो वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ये हमने यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय डी साइन थीटा की वैल्यू, और क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा इक्वलेंट टू साइन थीटा भी कह सकते हैं, अदरवाइज साइन थीटा भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। इसको थीटा मान लो या साइन थीटा की वैल्यू मान लो। मोस्ट केसेस में बेस्ट ये रहेगा कि साइन थीटा ही सोचो इसको, ताकि गलती ना हो। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बाय टी। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई जब हम सोर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम मिनिमा ला सकते हैं, यानी कि जैसे हमने दो पार्ट्स में किया ऐसे ही अगर हम चार पार्ट्स में करेंगे तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, फोर पार्ट्स में करके देखते हैं ना सीधा, 1 2 3 4, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। अगर इस
इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का है, तो फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर से मिनिमा बनेगी, क्योंकि सारे सोर्सेज आपस में कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये और ये कैंसिल कर रहे हैं। देखो, मान लो जस्ट फॉर ये वाला सोर्स एक है, इसको कैंसिल कर दिया इसने, इनका रिजल्ट हो गया 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट है एक, इसको कैंसिल कर दिया इसने, इनका रिजल्ट हो गया 0। तो हर एक पार्ट का जो पहला सोर्स था उसने पहले ने दूसरे को, तीसरे ने चौथे को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसको भी दूसरे का फर्स्ट कैंसिल कर देगा, यानी कि ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, क्रॉस खत्म। ऐसे ही ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, क्रॉस खत्म। तो सेकंड मिनिमा आ जाएगी d/4 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू λ/2। तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा 2 λ/d। तो यहां से आ गया 2 λ/d, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 करेंगे ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 3 λ/d। अब ऐसे ही मैक्सिमा का अगर हम करें तो यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ थीटा या फिर साइन थीटा, साइन थीटा बेस्ट रहेगा। अगर हम सोर्स को इवन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है मिनिमा। अगर हम ओड में डिवाइड करेंगे सोर्स, इन सबको ओड पार्ट्स में, जैसे कि 3 में कर दिया हमने डिवाइड, तो यहां पर करते हैं, ये स्लेट है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 में कर दिया, और इस तरह से कि ये और ये के बीच की लाइट का पाथ डिफरेंस है λ/2, तो ये इसको कैंसिल कर देगी। ठीक है, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा, इसके ये सारे पार्ट इसके इस सारे पार्ट्स को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, मैक्सिमा उस एंगल पर भी। तो यानी कि पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब 1/3 है ये, तो d/3 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो यहां से आ गया साइन थीटा इक्वल टू 3 λ/2, साइन थीटा आ गया 3 λ/2 d, n इक्वल टू 1। ऐसे ही n इक्वल टू 2, तो सोर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 λ/2d। n इक्वल टू 3 पे सोर्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 λ/2d। तो इस तरह से हर एंगल पर मैक्सिमा और मिनिमा बन रही है। अब इसमें से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारा समझने का चीज थी, इजी है वैसे, लेकिन एक अगर आपको कोई एक चीज याद रखनी हो तो ये याद रखना, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा या फिर साइन थीटा का जो ग्राफ बनेगा। इंटेंसिटी मतलब कितनी ब्राइट है मैक्सिमा और कितनी ब्राइट है सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे। इसमें देखो, यहाँ पर हम बोल देते हैं साइन थीटा, और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, एक लेते हैं λ/d। यहाँ पर हम वो वाली पोजीशंस बना देते हैं जहाँ मिनिमा आई थी, मिनिमा मतलब डार्क, λ/d। और ठीक है, n इक्वल टू 1 था λ/d, सेकंड हो गया 2 λ/d, थर्ड हो गया 3 λ/d। ऐसे इधर भी, इधर मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है, थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर है, तो थीटा ऊपर भी फ्रिंजेस बनेंगे और नीचे भी फ्रिंजेस बनेंगे, तो ये नीचे वाली साइड समझ लो आप। तो फिर से λ/d, बट नीचे, फिर सेकंड 2 λ/d, और फिर 3 λ/d। ये सारे क्या हैं, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, जहां पर डार्कनेस होगी, लेकिन ये नहीं है जीरो। जीरो पर क्या था, हमने देखा था कि थीटा इक्वल टू 0 पे क्या होगा, हमने एक्चुअली फर्स्ट डार्क बना दिया, सेकंड डार्क बना दिया, फर्स्ट ब्राइट भी बनाया हमने, लेकिन अगर हम सोर्स को किसी भी पार्ट में डिवाइड ना करें तब क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, हमें बस उससे मतलब है, क्योंकि सेंटर पे ही ऐसा होगा कि भाई सारे सोर्सेज एक साथ ऐड हो रहे हैं, तो सेंटर पे तो क्या बन रही है, मैक्सिमा।
क्योंकि कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये है मैक्सिमा और पहली मिनिमा इधर बन रही है, पहली इधर वाली मिनिमा इधर बन रही है, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, ब्राइट। और इसकी इंटेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे के सारे सोर्सेज यहाँ पर मिलके लाइट ऐड कर रहे हैं। जबकि फर्स्ट मैक्सिमा पे, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा जो कि 3 लैम्डा/2d पर है, वहां पर क्या हो रहा है कि सोर्स 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से 2 पार्ट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पार्ट, 3 में से 1 पार्ट, यानी कि इंटेंसिटी कम होगी। तो दो मिनिमा, पहली मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच का होगा सेकंड ब्राइट, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। अगली बार तो सोर्स 7 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से सिर्फ एक ऐड कर रहा है, तो इसलिए और कम हो जाएगी। ऐसे ही इधर भी इक्वल ही होगी जैसे इधर है। और ये, तो ये आपका आई वर्सेस थीटा या साइन थीटा का कर्व हो गया। और वैसे फॉर्मूला आप अगर याद करना चाहो इंटेंसिटी का, होता है आई नॉट साइन बीटा बाय बीटा होल स्क्वायर, जहां पर बीटा की वैल्यू होती है पाई डी साइन थीटा बाय लैम्डा। ये इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो अब आप सोचोगे कि फ्रिंज विड्थ तो बताई ही नहीं, तो फ्रिंज विड्थ क्या, देखो पहला जो ब्राइट है, ये विड्थ जो है ये पहले ब्राइट की विड्थ है, कितनी होगी, लैम्डा/d प्लस लैम्डा/d, 2 लैम्डा/d। बट ये कैसी विड्थ है, ये है एंगुलर विड्थ, यानी कि एंगल में इतनी विड्थ आएगी। जो थीटा है वो 2 लैम्डा/d होगा। तो स्क्रीन पर जितनी दूर होगा, एक कोन इमेजिन करो या फिर ट्राइंगल इमेजिन करो, स्क्रीन जितनी दूर होगी उतना फैलता जाएगा, तो ऑब्वियसली स्क्रीन ज्यादा दूर होगी तो और ज्यादा वाइड होगा ब्राइट फ्रिंज। तो ऐसे ही फिर सेकंड ब्राइट की अगर आप पूछें, देखो फर्स्ट जो ब्राइट जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ये सबसे ज्यादा वाइड है, इसका एंगल सबसे ज्यादा है। सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट जो है, देखो इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं और इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। इसकी लेंथ कितनी है, 2 लैम्डा/d माइनस लैम्डा/d, 1 लैम्डा/d, यानी हाफ है। इसकी एंगुलर विड्थ हाफ है। अब एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ कि भाई ये जो ये था कि भाई ये यहीं क्यों दिखता है, देखो यहाँ ये इसलिए दिखता है क्योंकि देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि स्प्रेड हो रही है लाइट ऐसे, सेंट्रल मैक्सिमा कितनी स्प्रेड हुई, वो हुई थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा/d से। तो अगर ये d बहुत बड़ा है, इफ d इज फार फार ग्रेटर देन लैम्डा, जो कि मोस्ट नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशंस में होता ही है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत छोटी होती है एंगस्ट्रॉम में, और कोई भी ओपनिंग हो वो एंगस्ट्रॉम में तो डेफिनेटली नहीं होती, मिलीमीटर्स में होती है। तो इस और उससे तो बड़ी बड़ी ओपनिंग्स ही होती हैं हर जगह, तो इसलिए थीटा हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो, एग्जैक्टली जीरो मान लो इसको। तो जब थीटा जीरो है तो मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में चली गई। तो फाइनली अब सारे आंसर्स हमारे हो गए हैं।